सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू एक्सप्रेस 1995। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी टीआरई 4.0 का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, क्योंकि उसमें कंप्यूटर का जो रहेगा क्वेश्चन वो 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है, सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। जेईई का जो एग्ज़ाम है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो जो लोग भी इसका फॉर्म भरे हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ इस वीडियो में मैं। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं खुद एक जूनियर असिस्टेंट हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो मैं जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी वो बहुत ही सटीक रहेगी और बहुत ही सरल रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसलिए क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। तो पहले देखिए, पहले जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यानी कि जिसे हम PPT भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन वीडियोस बनानी होती हैं, ठीक है, वो इसी में बनती है, MS पावर पॉइंट में। कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात करें तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है, ठीक है, कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट की भी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछ सकता है, शॉर्टकट कीज पूछ सकता है। ठीक है, जो फंक्शनल कीज होती हैं कीबोर्ड में वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है हार्डवेयर डिवाइस क्या है, सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या है। ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स में आएंगे। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, ये भी हम आपके सिलेबस में रहेगा। इसमें बात करें तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सारी जनरेशन जो है वो कंप्यूटर हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कंप्यूटर की शॉर्टकट की एक अलग से चैप्टर रहेगा, उसमें आप लोग कंप्यूटर शॉर्टकट की भी पढ़ेंगे, जैसे कि Ctrl+S क्या होता है, सेव करने के लिए, कोई भी डाटा सेव करने के लिए Ctrl+S होता है। Ctrl+O क्यों होता है, ओपन करने के लिए, कोई भी फाइल ओपन करना है तो इसके लिए Ctrl+O रहेगा। ठीक है, प्रिंट करना है तो Ctrl+P प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की रहेगा। ठीक है, उसके बाद पेस्ट करना है तो Ctrl+V पेस्ट करने के लिए रहेगा। ठीक है, कट करना है कोई चीज़ तो Ctrl+X कट करने के लिए रहेगा। तो ये सारी शॉर्टकट की जो रहेगी वो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं MS एक्सेस। MS एक्सेस में भी आप लोग डेटाबेस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। डेटाबेस यानी कि DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, कि कैसे हम डेटा को मैनेज करें, वो MS एक्सेस में आप लोग पढ़ेंगे। फिर बात करें कंप्यूटर एब्रीविएशन की, यानी कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होती हैं जिसके लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म जो होती हैं उनको बोलना जब पॉसिबल नहीं होता है बार बार, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दिए जाते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर के एब्रीविएशन में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है नेटवर्क टाइप का है एक। ठीक है, तो इस नेटवर्क में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, लैन पढ़ेंगे जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, मैन पढ़ेंगे जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन पढ़ेंगे जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे, और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे कनेक्ट रहता है, लोकली कनेक्ट रहता है तो उसे हम लैन कहते हैं। ठीक है, थोड़ी वाइड एरिया में कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रो सिटीज़ में बस कनेक्टेड रहता है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, C++ पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है। जावा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जावा वावा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, सिर्फ सी पढ़ना और C+ पढ़ना है, और इनका भी बेसिक पढ़ना है, इतना कोई प्रोग्रामिंग नहीं पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, तो सी और C++ बस पढ़ना है। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग, कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनपुट डिवाइस है, पूछेगा कौन सा डिवाइस इनपुट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस की अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप इसमें पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरनेट की शुरुआत किसने की, ठीक है, इंटरनेट के जो फाउंडर है वो कौन है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब आप लोग इंटरनेट में पढ़ेंगे। फिर बात करें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इंट्रोडक्शन तो कंप्यूटर्स जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन तो आप लोग को पढ़ना ही होगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस वर्ड से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं DBMS, वही जो भी पढ़े थे MS एक्सेस, उसमें भी यही चीज़ें हैं, और DBMS भी उसी के अंदर में आता है। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो पढ़ेंगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऊप्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी आप लोगों को पढ़ना होगा। OSI मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, OSI मॉडल, ठीक है, ये भी आप लोगों को पढ़ना होगा। वेबसाइट्स कैसे बनते हैं, कैसे वेबसाइट को मैनेज करना है, इसका भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग का पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं। फिर बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ कंप्यूटर में रहती है तो वो रहती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर जो चीज़ें आती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आती हैं उसके अंदर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आती हैं। ये तीनों इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेले ही किसी भी एग्ज़ाम में 20 मार्क्स कवर करवा देगी आप लोगों को। अगर आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इन तीनों के बेसिस पे ही आप लोग 20 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए इन तीनों को सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा आप लोग अपने सिलेबस में, एंड इसके MCQs भी सारे कवर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, बहुत सारी होती हैं। जैसे कि हम लोग अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें हम जब बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या होता है, GB फुल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से स्टोरेज कितना होता है, किस में होता है, TB में होता है, GB में होता है, MB में होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्टोरेज डिवाइसेस में पढ़ने होंगे, ठीक है। और डिवाइसेस पढ़ने होंगे, डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो स्टोरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो कंप्यूटर का सिस्टम किस प्रकार से, ये पढ़ेंगे आप लोग। कंप्यूटर वायरस की, वायरस जो आते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ वायरस बता देती हूँ, ट्रोजन वायरस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वायरस होते हैं, वो आप लोगों को पढ़ना होगा कंप्यूटर वायरस में, ठीक है। तो ठीक है, यही आपका सिलेबस जो कि कंप्यूटर का बेसिक सिलेबस है, जो कि हर एग्ज़ाम पूछती है। हर एग्ज़ाम इस सिलेबस को फॉलो करती है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो KVS का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक हो, KVS हो, कोई भी हो, BPSC TRE 4.2 हो, अगर उसको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो ये जो सिलेबस मैं आपको बताई इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ना क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अगर फोकस करना है सबसे ज़्यादा तो वो 4 चीज़ों पे करना है, पावर पॉइंट पे, ठीक है, एक्सेल पे, वर्ड पे और MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन तीनों पे इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए कि ये अकेला आप लोगों को 20 मार्क्स दिलाने की गारंटी देता है, ये अकेला 3 टॉपिक, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जिन्होंने सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरा है, जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, जिन्होंने TRE 4.0 को टारगेट किया है, वो सारे लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप लोग नहीं पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, कुछ शॉर्ट वीडियोस भी प्रोवाइड करूँगी, जैसे कि शॉर्टकट कीज़ के मैं कभी वीडियोस डाल दूँगी, ठीक है, शॉर्ट वीडियो शॉर्टकट कीज़ से रिलेटेड, या फिर MS वर्ड के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उससे रिलेटेड, इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो इतना टाइम तो मेरे पास बचता नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ओके, एंड वीडियोज़ को शेयर भी करिएगा।